पिक्चर, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू वर्कआउट. ओके, सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट की. सो आफ्टर दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एंड्रॉइड. सो व्हाट इज एंड्रॉइड गाइज? yes please, what is android? Sorry, anyone बोलिए, what is android? What is android? Android is an operating system specially designed for a smartphone. Yes, what is android? Android is a linux based operating system specially designed for smartphone. Okay, स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्मार्टफोन. एंड्रॉयड क्या है? तो एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे स्मार्टफोन के लिए स्पेशली बनाया गया. ओके, सो व्हाट इज द थिंग वी आर वर्कआउट इन दैट? वी जस्ट वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, दैट इज हाउ इट इज कमिंग टू द पिक्चर. व्हाट वाज द फर्स्ट कंपनी? फर्स्ट कंपनी वाज डेंजर, देन एंड्रॉयड ओवरटेकन बाय गूगल, एंड गूगल रिलीज इट एज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. गूगल ने इसे रिलीज़ किया ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. इसे रिलीज़ करने के बाद some companies was accept the proposal of Google that हम लोग इसे free of cost provide करेंगे, and some companies was rejected. So Nokia was the one of the big company who was rejected this proposal. जिसने ये proposal को reject किया. Nokia एक ऐसी बड़ी कंपनी थी. तो as Nokia was rejected this proposal, जैसे Nokia ने reject किया, its market getting down. इसका टोटली मार्केट डाउन हो गया, ड्रॉप हो गया. अब जैसे ये मार्केट डाउन हो गया, ड्रॉप हो गया, इट जस्ट गेटिंग चेंज द होल इंडस्ट्री. इसने पूरी इंडस्ट्री को ही बदल दिया. सो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट मोबाइल फोन वॉज रिलीज बाय HTC कंपनी विद द नेम ऑफ HTC ड्रीम. HTC ड्रीम नाम से ये रिलीज किया गया. ओके, इट वॉज जस्ट रिलीज विद द नेम ऑफ HTC ड्रीम. HTC ड्रीम नाम के कंपनी ने इसे HTC ड्रीम नाम का मोबाइल फ़ोन रिलीज़ किया गया, एंड HTC वॉज द फर्स्ट कंपनी हु वॉज रिलीज द वर्ल्ड वाइड फर्स्ट मोबाइल फ़ोन. ओके, ये दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने दुनिया का एंड्रॉयड फ़ोन रिलीज़ किया. लाइक वाइज थिंग्स आर गेटिंग टू बी वर्क आउट. ओके, दैट द स्टोरी वी आर टॉक अबाउट दी एंड्रॉयड. देन वी आर टॉक हाउ वी कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट. हम लोग डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे. सो हम लोगों को अगर डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो हम लोगों को सबसे पहले एक तो इक्लिप्स इंस्टॉल करना होता है या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना होता है. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इक्लिप्स, देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आईडीज दैट वी कैन वर्कआउट. वन इज़ अ इक्लिप्स, सेकेंड इज़ अ एंड्रॉयड स्टूडियो. अगर आपकी रैम कम है तो आप इक्लिप्स के साथ वर्कआउट कर सकते हो, और अगर आपकी रैम 8 GB अबव है तो आप स्टूडियो के साथ वर्कआउट कर सकते हो. सो होप यू आर डीड विद द सेटअप्स. आप लोगों ने सेटअप्स किए होंगे. सो गाइज, हाउ वी कैन चेक वेदर द सेटअप इज डन प्रॉपरली और नॉट. कैसे चेक करेंगे? अब जिन्होंने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया होगा, दे कैन स्टार्ट द एंड्रॉयड स्टूडियो लाइक दिस. आपके सर्च पे जाइए, सर्च में आप एंड्रॉयड स्टूडियो लिखिए एंड जस्ट स्टार्ट, क्लिक ऑन दिस. ऑटोमेटिकली आपका एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा. इट जस्ट स्टार्ट एन एप्लीकेशन. और जिन्होंने इक्लिप्स के लिए स्टार्ट किया है, व्हाट द थिंग दे हैव टू डू, लेट मी टेल यू अबाउट दैट. हाउ यू कैन स्टार्ट विद द इक्लिप्स. हाउ यू कैन स्टार्ट विद द इक्लिप्स. आप लोग इक्लिप्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे वर्कआउट कर सकते हो. लेट्स टॉक टू दिस वन. लेट्स टॉक टू दिस वन. व्हाट इज द वे टू बी स्टार्ट विद द इक्लिप्स. सो सी, लेट मी क्लोज इट. पहले इसे मैं बंद कर देता हूँ. सो हियर इफ़ यू गो इनसाइड द सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट, अगर आप सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाएंगे तो सॉफ्टवेयर्स, हाँ, जैसे आपने जहाँ पे भी इसे रखा होगा, आपने इसे जो डाउनलोड किया, जो जिप फाइल मैंने शेयर की थी, उसका नाम था ADT बंडल. ये एक जिप फाइल मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ. तो आपको डाउनलोड करने के बाद उसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है. यू हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट दैट फाइल. आप लोगों को उसे एक्सट्रैक्ट करना है. एक्सट्रैक्ट करने के बाद वंस यू आर एक्सट्रैक्टेड दैट फाइल, आपने उसे एक्सट्रैक्ट किया, फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू परफॉर्म. यू विल गेटिंग द फोल्डर लाइक दिस. ओके, जिन्होंने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया है, दे कैन डायरेक्टली सर्च एंड स्टार्ट विद द एंड्रॉयड स्टूडियो. और जिन्होंने इक्लिप्स को वर्कआउट किया है, उन्हें इस तरीके का फोल्डर मिलेगा ADT बंडल नाम का.
इस पर डबल क्लिक करना है. विद इन दैट अगेन गो इनसाइड द एडिटी, देन यू आर गेटिंग द 2 फोल्डर एंड 1 फाइल. एक फाइल मिलेंगे आपको Eclipse एक फोल्डर मिलेगा आपको Eclipse नाम से, और दूसरा फोल्डर मिलेगा आपको SDK नाम से. ओके, वन फोल्डर यू विल गेट विद द नेम ऑफ Eclipse एंड अनदर फोल्डर यू विल गेट विद द नेम ऑफ दिस Eclipse एंड SDK. तो Eclipse पे डबल क्लिक करेंगे आप. Eclipse पे डबल क्लिक करने के बाद हियर यू आर गेटिंग द आइकॉन लाइक दिस. सी गाइस, हाउ यू कैन स्टार्ट विद द Eclipse. आप लोग Eclipse को कैसे वर्कआउट करेंगे, Eclipse को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाट इज द वे टू स्टार्ट. हियर यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक ऑन Eclipse. आर यू गेटिंग मी? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर. ओके, Yes, देयर आर yes, द 2 ways. जिन्होंने एंड्रॉयड स्टूडियो को वर्कआउट किया है वो एंड्रॉयड स्टूडियो को वर्कआउट करेंगे. कैसे स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को? जस्ट डबल क्लिक ऑन टू द सर्च बटन, ऑन टू द सर्च बार, सर्च फॉर द एंड्रॉयड स्टूडियो. एंड सेकेंड वन Eclipse. जो लोगों के पास Eclipse है, सेटअप में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है या फिर आपका Eclipse प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, बताइए मुझे, आई विल हेल्प यू ऑन दैट. दूसरी चीज़ इसके अलावा, अगर एंड्रॉयड स्टूडियो वर्कआउट कर रहे हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो में आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो को पहले स्टार्ट करना है. आई विल टेल यू हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन बोथ. आप लोग दोनों इसमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, आई विल हेल्प यू ऑन दैट. गाइस क्लियर? तो आप लोगों को Eclipse को जब वर्कआउट करना है उसमें डबल क्लिक ऑन Eclipse. इट जस्ट गोइंग टू रिलीज एंड्रॉयड डेवलपर टूल्स. इट जस्ट गोइंग टू बी रिलीज एंड्रॉयड डेवलपर टूल्स. ये एंड्रॉयड डेवलपर टूल्स को रिलीज़ करेगा. सो इट जस्ट गोइंग टू बी रिलीज द थिंग्स. देखिए, इट जस्ट गोइंग टू लॉन्च द Eclipse. इट जस्ट गोइंग टू लॉन्च द Eclipse. थोड़ी बहुत स्टेप्स का डिफरेंस है एंड्रॉयड स्टूडियो में और Eclipse में. 4.0 तक, 4 वर्जन 4 आया था, वहाँ तक के एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड Eclipse में वर्कआउट कर सकते हो. 5.02 ऑनवर्ड जो एप्लीकेशन है उसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो में वर्कआउट करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप Eclipse में सिर्फ यही एप्लीकेशन वर्कआउट कर सकते हैं. ओके, 4.0 तक की इसे भी आप अपडेट करके 5.02 ऑनवर्ड एप्लीकेशंस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो जैसे आप स्टार्ट करोगे Eclipse को, आपको वेलकम पेज मिलेगा. हियर यू आर गेटिंग द वेलकम पेज. ओके, यू हैव टू क्लोज दैट पेज. यू हैव टू क्लोज दैट पेज. आप लोगों को वो पेज को क्लोज करना है. ओके, आप लोगों को वो पेज को क्लोज करना है. इज दैट क्लियर गाइस? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हैव यू स्टार्ट विद द Eclipse? कीजिए स्टार्ट. आपका जिनके पास Eclipse होगा दे हैव टू स्टार्ट विद द Eclipse. जिसके पास एंड्रॉयड स्टूडियो होगा दे हैव टू स्टार्ट विद द एंड्रॉयड स्टूडियो. एंड्रॉयड स्टूडियो का इंटरफेस आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा जो मेरे स्क्रीन पे है अभी. हाँ यस बेटा. को एक्सट्रैक्ट करना है. You have to extract the zip file. यानी in the sense, see, आप लोगों को इस तरीके की एक zip file मिली होंगी, like this. जो लिंक मैंने शेयर ग्रुप पे, वहाँ से अगर आप लोगों ने Eclipse को डाउनलोड किया होगा तो you are getting the zip file like this. इसे सबसे पहले आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे. हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट दिस? इस पर राइट क्लिक कीजिए. व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द Eclipse फ्रॉम द गिवन लिंक इनटू द ग्रुप. जो मैंने ग्रुप में लिंक शेयर की है उसे आप सबसे पहले डाउनलोड करोगे. आई शेयर JDK, आई शेयर JDK 6, आई शेयर Eclipse. सो इसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे. एक्सट्रैक्ट हियर. एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस तरीके का सेम फोल्डर मिलेगा.
इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? वैशाली क्लियर? Yes, sir. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? दिव्या, करिश्मा, मुस्कान, जय, क्लियर? नेहा, ओके ना? सो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, क्या करना है हम लोगों को? पहले ADT को एक्सट्रैक्ट करना है। यू आर गेटिंग द फोल्डर लाइक दिस। ये फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको सेम वही फोल्डर मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपको 2 फोल्डर और एक फाइल मिलेगी। इक्लिप्स है, SDK और SDK मैनेजर है। इक्लिप्स है, SDK है और SDK मैनेजर है। तो सबसे पहले आप लोग इक्लिप्स में जाएंगे। विद इन दैट यू आर गेटिंग हियर द आइकॉन ऑफ इक्लिप्स। इस तरीके का आइकॉन आपको मिलेगा, बस उस पर डबल क्लिक कीजिए। वंस यू आर डबल क्लिक यू विल गेट द सेटअप लाइक दिस। इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा, वेलकम विंडो होगा। ओके, आप लोगों को यहाँ पे वेलकम विंडो मिलेगी। यू विल गेट द वेलकम विंडो लाइक दिस। और जिनके मशीन्स पे एंड्रॉयड स्टूडियो है, जिनको इक्लिप्स शुरू करने में दिक्कत जा रही है, दे कैन शेयर AnyDesk ID विथ मी। दे कैन शेयर द AnyDesk ID विथ मी। वो लोग AnyDesk का ID मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जिनको AnyDesk इंस्टॉलेशन में एरर जा रहा है, इशू जा रहा है। सो गाइज प्लीज़ किसी को भी अगर इशू होगा so please share with me. Go guys, चलो डन। Is it done? Have you started? किसी को कुछ भी इश्यू होगा प्लीज फ्री टू आस्क, बिंदास पूछिए। आई एम हियर टू हेल्प यू। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। Is it done? Yes, sir. Okay. No simple story we have worked out here. छोटी सी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे वर्कआउट की है। सो हियर वी जस्ट गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ और क्रिएटिंग इक्लिप्स, वर्किंग विद द इक्लिप्स एंड एंड्रॉइड स्टूडियो। तो देखिए, वंस यू आर क्रिएटेड द इक्लिप्स, आपको इस तरीके का, पहले इक्लिप्स के बारे में बता देता हूँ, फिर एंड्रॉइड स्टूडियो पे जंप करता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द इक्लिप्स एंड देन विल जंप ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके गाइज, सो लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल एक चीज़ मिली होंगी। सी हियर यू आर गेटिंग द सिंपल थिंग। ये इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को मिला होगा। सो व्हाट इज दिस इंटरफेस बेसिकली ये जो है, ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वर्क स्पेस। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं वर्क स्पेस। वी कॉल्ड इट एज एन वर्क स्पेस। ये जो है, ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, जहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, दीज आर द प्रोजेक्ट्स आई हैव। ये मेरे लैपटॉप में पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स में वर्कआउट कर रहा था, वो प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें पैकेज, इसे कहते हैं हम लोग पैकेज एक्सप्लोरर। वी कॉल इट एज एन पैकेज एक्सप्लोरर। हम लोग इसे पैकेज एक्सप्लोरर बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव। जितने भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे आपके इक्लिप्स में, वो सभी प्रोजेक्ट्स पैकेज एक्सप्लोरर में आपको मिलेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? जितने भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे, 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे वो सभी आपको पैकेज एक्सप्लोरर में मिलेंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये जो है इसे वर्कस्पेस का, और ये जो नीचे आपको बॉटम में दिख रहे हैं ये सब कंसोल, लॉककैट, जावाडॉर, प्रॉब्लम्स, सो इसे हम लोग कहते हैं कंसोल। कंसोल यानी जो भी एग्जीक्यूशन फ्लो होगा उसे हम लोग बोलेंगे कंसोल।
उसे हम लोग बोलेंगे कंसोल। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. गॉट इट? ओके, सो हियर वी जस्ट वर्कआउट, ये हो गया कंसोल, लॉकआउट प्रॉब्लम्स, दिस वन। नाउ इफ यू आर कमिंग टुवर्ड द एंड्रॉयड स्टूडियो, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये जो है यहाँ पे इसे मैं बोलूँगा वर्कस्पेस। यहाँ पे जो फोल्डर्स वगैरह आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये जो दिख रहा है ये है आपका पैकेज एक्सप्लोरर, एंड एट दी बॉटम अगेन बिल्ड कंसोल, ये जो है यह है कंसोल का एरिया। वैसा ही है जैसे आपका इक्लिप्स, ओके वैसा ही है जैसे आपका इक्लिप्स। नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सिंपल प्रोजेक्ट। ओके, स्टेप्स मैं आप लोगों को दोनों में बताऊंगा, इक्लिप्स में भी बताऊंगा और एंड्रॉयड स्टूडियो में भी बताऊंगा। आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेप इन इक्लिप्स टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एज वेल एज इन एंड्रॉयड स्टूडियो टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, listen to me carefully. What is the way to be work out, what is the way to be executed? Now guys see, first of all I am going to tell you how to create your first project, पहला प्रोजेक्ट। ओके, आप पहला प्रोजेक्ट कैसे वर्कआउट करेंगे, हाउ यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इक्लिप्स, व्हाट इज द वे टू क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इक्लिप्स। लिसन टू मी केयरफुली, important, listen to me carefully, important. What is the way to create योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इनटू द इक्लिप्स। आप लोग इक्लिप्स में प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करोगे? सो सी, ऑप्शन 1 फाइल, फर्स्ट ऑप्शन यू हैव टू वर्कआउट, दैट इज फाइल। देन न्यू, स्टेप 1 फाइल, स्टेप 2 न्यू, स्टेप 1 फाइल, स्टेप 2 न्यू। लिसन टू मी केयरफुली, important, listen to me carefully, important to go. Step 1 file, step 2 new, okay, step 2 new, and step 3 Android application project। जिनके पास इक्लिप्स है वो लोग इसे इक्लिप्स में वर्कआउट करेंगे, एंड जिनके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है वो लोग, उनके लिए मैं कुछ अलग सोल्यूशन दूंगा, दे हैव टू वर्कआउट इनटू दैट। ओके, सो हियर step 1 file, step 2 new, and step 3 Android application project। okay, step 3 is a Android application project, so likewise you have to execute, step 1 file, step 2 new, step 3 Android application project। once you click on this, you have to pass the application name। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, application name यानी क्या। आप जब भी एंड्रॉयड में कोई एप्लीकेशन वर्कआउट करते हो, वी हैव टू गो फॉर बोथ इक्लिप्स एज वेल एज एंड्रॉयड स्टूडियो। सो जब भी आप कोई एप्लीकेशन वर्कआउट करते हो तो एप्लीकेशन नेम यानी क्या, आपको जो नाम देना है एप्लीकेशन के लिए वो नाम। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप आप अगर यूज़ करोगे तो ऊपर व्हाट्सअप का लोगो है और नीचे व्हाट्सअप का नाम है। एट द टॉप देयर इज अ लोगो ऑफ व्हाट्सअप एंड एट द बॉटम देयर इज अ लोगो नेम ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट्सअप। हम लोग जीमेल की अगर बात करें तो एट द टॉप यू आर गेटिंग द आइकॉन, दैट इज अ इमेज ऑफ जीमेल, लोगो ऑफ जीमेल, एंड एट द बॉटम यू आर गेटिंग द नेम ऑफ जीमेल। सो हियर आई वांट टू क्रिएट द एप्लीकेशन विद द नेम ऑफ माय हेलो ऐप। ओके, स्टेप 1 फाइल, स्टेप 2 न्यू, स्टेप 3 एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। टेल मी वंस अगेन, स्टेप 1 फाइल, स्टेप 2 File, new, step 3 Android application project, step 4 application name, step 4 is application name। come again, step 4 is step 4 Sumit, Khushbu, application name, step 3 Android application project, step 2 new, step 1 file, step 1
File. 5. Step 2, File. New. Step 3, Android application project. Step 4, application. Application name. Okay, so these are the things we have worked out here. Now, what is the next thing we have to do? इसके बाद हम लोगों को क्या वर्कआउट करना है? Listen to me carefully. Next, step number 5. Step number 6 next. Now coming to the step number 7. Okay, now what is this step number 7? Step number 7 यानी क्या? What is this step number 7? So listen to me guys. Step number 7 यानी क्या? So ये IC launcher यानी क्या? देखिए, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम लेते हैं तो वो एप्लीकेशन का एक लोगो हमें सेट करना होता है. ओके, दैट लोगो इज नथिंग बट अ IC लॉन्चर. दैट लोगो इज नथिंग बट अ IC लॉन्चर. ओके, तो आप IC लॉन्चर क्या क्या सेट कर सकते हो? अगर आपके पास आपके एप्लीकेशन के लिए आप लोगों ने कुछ इमेज लोगो वर्कआउट किया होगा तो आप लोगो वर्कआउट कर सकते हैं. आप अगर टेक्स्ट वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट वर्कआउट कर सकते हैं. आप अगर क्लिपआर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लिपआर्ट एज एन लोगो यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द वे टू गो? देखिए, अगर आप आपके एप्लीकेशन के लिए इमेज यूज़ करना चाहते हैं, स्टेप नंबर 7, सेट IC लॉन्चर. अगर आप इमेज वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप कोई भी इमेज यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं. यू कैन गो विथ एनी इमेज दैट यू वांट. लेट्स से दिस वन. ये हो गया आपकी इमेज. क्लियर? इसे आप एज एन एप्लीकेशन लोगो रख सकते हो. इसका मतलब ये है कि आपको ये इमेज मिलेंगी और उसके नीचे माय हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन ऐसा नाम मिलेगा. ओके, सो हियर वी आर गेटिंग दिस स्टफ लाइक दिस. इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगी. दिस इज अ स्टेप नंबर 7. अब अगर आपको IC लॉन्चर की जगह क्लिपआर्ट इमेज की जगह क्लिपआर्ट यूज़ करना है, सो वी कैन यूज़ अ क्लिपआर्ट प्री डिफाइंड सिम्बॉल्स. ओके, आप लोग इसे भी यूज़ कर सकते हो. करेक्ट? क्लियर गाइस? Yes. अगर आपको टेक्स्ट यूज़ करना है तो आप लोग टेक्स्ट भी पास कर सकते हो. यू कैन चेंज हियर द कलर कॉम्बिनेशन इज गिवन. यू कैन चेंज द कलर एज वेल. आप लोग कलर को भी चेंज कर सकते हो. फॉरग्राउंड कलर हियर लाइकवाइज. ओके, आपको इस तरीके का आउटपुट मिल जाएगा. इस तरीके का लोगो आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो. यू कैन गो फॉर बोथ. यू मे गो फॉर द इमेज, यू मे गो फॉर द क्लिपआर्ट और यू मे गो फॉर टेक्स्ट. ओके, आप लोग कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो. You can work out anything that you want as a logo for your application. Okay, then you have to click on next. Then it will show you the blank activity, full screen activity, login activity, master detail activity, setting activity. Again click on next, and at last you have to click on finish. Step 1 file, step 2 new, step 3 Android application project, step 4 application name, step 5 next, step 6 next, step 7 select IC launcher, step 7 select IC launcher. ओके, IC launcher में आप क्या वर्कआउट करोगे? IC launcher में आप एज अ इमेज यूज़ करोगे. IC launcher में आप लोगो इमेज एज एन लोगो यूज़ कर सकते हो. IC launcher में आप टेक्स्ट एज एन लोगो यूज़ कर सकते हो. IC launcher में आप ग्राफिकल आइकॉन एज एन लोगो यूज कर सकते हो. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, Yes, sir. and then at the last you have to click on finish. Okay, so at the last I click here on finish. So you have to follow the same step. अगर आप लोग इक्लिप्स को वर्कआउट कर रहे हो तो सेम स्टेप आप लोगों को फॉलो करनी है जैसे मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया. सी, आई एम गेटिंग वन एप्लीकेशन, माय हेलो ऐप. माय हेलो ऐप, आई एम गेटिंग हियर माय हेलो ऐप. यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिल रही है, माय हेलो ऐप नाम का एक फोल्डर मिला है जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं. ओके,
जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं और एक फाइल ओपन हुई है जिस पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, सो व्हाट इज द थिंग वी आर वर्कआउट? क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है हेलो वर्ल्ड नाम का। सो व्हाट इज दैट एप्लीकेशन? फर्स्ट थिंग, that application is nothing but a simple application. First one is a file, step 2 new, step 3 Android application project, step 4 application name, step 5 next, 6 next, select IC launcher 7, then IC launcher select करने के बाद again we are click on next 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 and finish. Likewise the thing we have worked. इस तरीके से हम लोगों ने इसे वर्कआउट किया है, एग्जीक्यूट किया है. So that is the way to create a project in Eclipse. Now let me tell you how you can go in Android Studio. आप लोग Android Studio में कैसे काम करेंगे? How you can proceed this thing, same stuff into the Android Studio. So what is the way to go? See, अगर आप लोग को Android Studio में वर्कआउट करना है तो Android Studio में इससे easy steps है. Step 1 file. Step 1 file. Step 2 new. Step 1 file, step 2 new, step 3 new project. Okay, step 1 file, step 2 new, step 3 new project, step 1 file, step 2 new, step 3 new project, 1 2 3 new project. यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करोगे आपको जो एक्टिविटी चाहिए वो. इसमें नेविगेशन एक्टिविटी है, बॉटम नेविगेशन है, इसमें फुल स्क्रीन है, मास्टर फ्लो डिटेल है, नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी है, गूगल मैप वाली एक्टिविटी. जो टाइप का एप्लीकेशन आप लोगों को वर्कआउट करना है वो टाइप का. अगर आप चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन नेविगेशन ड्रॉअर वाला हो, नेविगेशन ड्रॉअर यानी 3 लाइन्स होती है, 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद एक मेनू होता है, ओपन होता है. जैसे आपने आपका जीमेल देखा होगा, जैसे आपने आपका फेसबुक का एप्लीकेशन देखा होगा, तो एट द टॉप द 3 लाइन्स आर गिवन and that according to that 3 lines it is going to be workout. उसमें कुछ मेनूज रहते हैं जिस पे आप क्लिक करके जो चाहे वो चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हो. ओके, तो वो एक्टिविटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो. जो चाहे वो एक्टिविटी आप सिलेक्ट करेंगे उसे वर्कआउट करेंगे. देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. हियर यू कैन गिव द एप्लीकेशन नेम. जैसे मैंने इक्लिप्स में दिया था, यहाँ पे स्टेप्स कम है, यहाँ पे आपको IC लॉन्चर सेट यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं होती है. IC लॉन्चर आप डायरेक्टली एक्सटर्नली सेट करते हो थ्रू द एंड्रॉयड manifest.xml. IC लॉन्चर आप बाहर से सेट करते हो, दैट इज एंड्रॉयड manifest.xml से सेट करते हो. विल टेल यू हाउ यू कैन वर्कआउट विद दैट. ओके, विल टेल यू हाउ यू कैन वर्कआउट विद दैट. सो दैट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट. यहाँ पे हम लोग वर्कआउट करेंगे इस तरीके से. यहाँ पे माई एप्लीकेशन com.example.my application एंड हियर वर्कआउट. देन एट द एंड यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश. जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे इट विल अगेन क्रिएट द प्रोजेक्ट लाइक दिस. इज दैट क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर विद द बोथ? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो ट्राई टू वर्कआउट. जिनके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और जिनके पास इक्लिप्स है वो हाँ. सी हाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द एंड्रॉयड स्टूडियो. लेट मी टेल यू अगेन. सी, स्टेप 1 फाइल, स्टेप 2 न्यू एंड स्टेप 3 न्यू प्रोजेक्ट. ओके, इक्लिप्स में पहला ऑप्शन था फाइल, दूसरा ऑप्शन था न्यू, तीसरा ऑप्शन था एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट. एंड्रॉयड स्टूडियो में पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है न्यू, तीसरा ऑप्शन है व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? न्यू प्रोजेक्ट. ओके, न्यू प्रोजेक्ट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, new project. Then you have to select the project name. Okay, sorry, you have to select the activity that you want. अब activity यानी क्या? देखिए, what is this activity? Activity means जैसे Eclipse में आपने प्रोजेक्ट जब क्रिएट किया तो at the end you are getting the option select activity. आपको कौन सी एक्टिविटी चाहिए वो एक्टिविटी. ओके, select activity. Okay, so that the story we have worked out. Next one,
उसके बाद मुझे लिखना होता है, ये यहाँ पे भी मैं सेम स्टोरी वर्कआउट करूँगा। हियर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी क्या, आपको किस तरीके का एप्लीकेशन बनाना है। आप एम्प्टी एक्टिविटी के साथ जाएंगे। एम्प्टी एक्टिविटी मीन्स व्हाट, सिंपल एक्टिविटी जो कि ब्लैंक है। बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी मीन्स व्हाट, ऐसी एक्टिविटी जिसमें बॉटम नेविगेशन हम लोग वर्कआउट करेंगे। देन उसके बाद नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी यानी क्या, जिसमें नेविगेशन ड्रॉअर होगा, 3 लाइन और उसमें मेनू। दैट इज नथिंग बट योर नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी। क्लियर गाइस, इज इट क्लियर? ध्यान में आ रहा है? तो आप जो चाहे वो एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली सिलेक्ट द एम्प्टी एक्टिविटी फर्स्ट, देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन हियर यू कैन चेंज द एप्लीकेशन नेम। बाकी की चीजें एज इट इज रखेंगे। मुझे नाम देना है माई हेलो ऐप, तो आप लोग इसे नाम दोगे माई हेलो ऐप। एंड कीप वन थिंग इन टू योर माइंड, जब भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो तो वो टाइम पे आपका मशीन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। कीप इट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। वाई? बिकॉज इट विल जस्ट गोइंग टू डाउनलोड द ग्रैडल्स फ्रॉम इंटरनेट। इसके रिक्वायर्ड ग्रैडल्स को वो डाउनलोड करता है। क्लियर? क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? Okay, and then you have to click on finish. Yes, sir. Last. Okay, so जिनके पास Eclipse है, go for the Eclipse, create on project, and जिनके पास Android Studio है, they go for Android Studio and create a project. And let me know once you are created properly. Put the screenshot, what the output you are getting onto your screen. Okay, then we will explain you about the file structure. Go fast. डाउनलोड द एनएडएस को डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए और उसका आईडी मुझे भेज दीजिए। ड्रॉप द आईडी, आई विल कनेक्ट टू योर मशीन एंड हेल्प यू टू रिजॉल्व द एरर्स। इज इट क्लियर? Okay, sir. Okay, so try to work out